हमारे शरीर को जब कभी भी गर्मी का एहसास होता है, अगर हम धूप में खड़े होते हैं तब हम तुरंत ही शाया ढूंढ लेते हैं। अगर रूम में बैठे होते हैं तब एसी ऑन कर लेते हैं या फैन ऑन कर लेते हैं। और वहीं जब हमें सर्दी में सर्दी लगती है तब हम गर्म कपड़े ओढ़ लेते हैं या फिर धूप में बैठ जाते हैं, सो दैट हमें गर्मी का एहसास हो सके। ये कितनी बेसिक सी बात है जो हमें तुरंत समझ आ जाती है। इसे समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इमीडिएटली हम कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। और वही बात जब हमारे मन की आती है तब हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा मन बेचैन होता है और ये बहुत ज़्यादा दुखी और सैड फील कर रहा होता है, लेकिन इसे कंफर्ट देने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। चलिए आप ही बता दीजिए, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो या फिर आपका मूड बहुत ज़्यादा सैड होता है तब आप क्या करते हो, कैसे खुद को रिलैक्स करते हो, कैसे खुद को पैम्पर करते हो। ऐसे वक्त में 95% लोग सिर्फ फ़ोन पे ही अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा समझते हैं। फ़ोन पे या तो कोई वीडियो देख लेते हैं या फिर टीवी में कोई सीरियल देख लेते हैं। लेकिन क्या आपके ऐसा करने से आप शांत हो जाते हो, रिलैक्स हो पाते हो? बिल्कुल नहीं होते होंगे, क्योंकि सिचुएशन जो आपकी पहले थी वो ही अभी है। जब तक आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी तब आपका मन कैसे शांत होगा। एक्चुअल में अगर आप अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं तब आपको उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना चाहिए जो एक्चुअल में आपको परेशान कर रही है। और अपनी उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है। आप इजीली अपनी हर प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ सकते हैं। लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बात जहां आती है इमोशंस की, हम में से बहुत से लोग लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, खुद को हल्के में लेने लगते हैं, अपनी एबिलिटी पे ही डाउट करने लगते हैं। जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते तब हम सामने वाले व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा ही वैल्यू देने लगते हैं, भले ही वो हमारा अपना हो या फिर बेगाना। ये हमारे इमोशंस ही होते हैं जिस कारण हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुरा। जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। हमारे इमोशन हाई तभी होते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो हमारा अपना होता है या फिर जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उस वक्त हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और हम अच्छा भी फील करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उस वक्त हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं जब हमारे इमोशन लो होते हैं। मीन्स हम किसी ऐसे पर्सन के साथ होते हैं जो हमें कड़वी बातें बोलता है या फिर कुछ ऐसा बोलता है जिस कारण हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सके। हम पूरी तरह से अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि हम सब किसी न किसी से इमोशनली अटैच होते हैं। जब हमारी फीलिंग हर्ट होती है तब हमें बुरा लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जब कोई हमें खुशी का एहसास दिलाता है, हमें अच्छा फील कराता है, तब हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और हम अच्छा और बेहतर फील करने लगते हैं। ऐसे लोग जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रख पाते हैं वही अपनी लाइफ को अच्छे से और फुली एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा खुशी में एक्साइटेड होते हैं और ना ही दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसीलिए ये अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। हमारे दिमाग के बाद हमारा मन ही होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारे मन में इमोशन भरे होते हैं या तो दुख के या फिर खुशी के। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम अपने मैक्सिमम काम अपने इमोशन के कंट्रोल में रहकर ही करते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है तब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहते हैं जो हमें और एक्साइटमेंट दे, जो हमें और बेहतर महसूस करवाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम लो फील कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी लो होती है, तब हमें दुखी रहना अच्छा लगने लग जाता है। हम लाइफ में सुख दुख तो बने रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुख के समय में कैसे हम खुद को पैम्पर कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तब लोग नेचर के साथ कनेक्ट होते थे। वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं होते थे, रिलैक्स रहते थे, अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को डील कर पाते थे अच्छे से। लेकिन आज ये मोबाइल फ़ोन हमारे स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। हमारा स्ट्रेस लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हम इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं हर सिचुएशन में, बाद में रिग्रेट करते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले अपने फ़ोन को चेक करते हैं, ये नहीं सोचते कि थोड़ा टाइम बाहर टहलने चले जाएं या फिर नेचर के साथ कनेक्ट करें, पक्षियों की आवाज़ सुनें। कुछ साल पहले तो लोगों के डेली रूटीन में ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड थी, लेकिन आज ये सभी चीज़ें मिस हो चुकी हैं।
अगर कुछ साल पहले की बात करें तब लोग घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाना ही प्रेफर करते थे, लेकिन आज इसकी जगह प्रोसेस्ड फूड ने ले ली है, जो हमें अनहेल्दी तो करता ही है लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत सी बीमारियों से भी ग्रस्त कर देता है। जब हम फिजिकली ही फिट नहीं होंगे, फिजिकली हेल्दी फील नहीं करेंगे, अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, तब हम मन के लेवल पे कैसे कुछ अच्छा और बेहतर सोच सकते हैं। हम सब अपने फ्यूचर को लेके कितने प्लान्स बनाते हैं, कितनी टेंशन लेते हैं, लेकिन फिर भी एंड में आकर तो कुछ और ही हो जाता है जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने का तो फायदा ही नहीं होता, इसीलिए अपने आज को एंजॉय कीजिए। आज जैसी भी सिचुएशन है आप उसमें खुश रहने का ट्राई कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल कैसी सिचुएशन आने वाली है। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, इसीलिए और लोगों को खुश करने के चक्कर में आप खुद को दुखी या तकलीफ मत दीजिए। हमारा दिल हमसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हम बाहरी शोर के कारण अपने मन की आवाज कभी सुन ही नहीं पाते। अगर अपने मन के भीतर की आवाज आप सुनना चाहते हैं, आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा खुद को बाहरी वर्ल्ड से। कहने का मतलब यही है कि आप एकांत में बैठिए, खुद को टाइम दीजिए, अपने मन की आवाज सुनिए कि आखिर ये क्या चाहता है। हम हर रोज औरों को खुश करने की कोशिश में कितना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन एट द एंड वो लोग भी हमें छोड़ के चले जाते हैं जिनके लिए हमने सबसे ज्यादा किया होता है। आप दूसरे लोगों में जितना कम इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना कम इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही होती है हमारे इमोशन की इन्वेस्टमेंट, जो बाद में हमें बहुत ज्यादा हर्ट करके जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है तो खुद पे देना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे और प्रोफेशनल ग्रोथ पे ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जिस वक्त आप किसी के पीछे भागते हैं, किसी का वक्त लेने के लिए आप वक्त निकालते हैं, उसी वक्त से आप नॉन अट्रैक्टिव और नॉन इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अगर आपको खुद को इंटरेस्टिंग बनाना है तभी आपको खुद पे वर्क करने की जरूरत होती है। किसी को चेज मत कीजिए, किसी के पीछे मत भागिए, जिसे जरूरत होगी वो खुद आपके पास आएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं वही लोग एक्चुअल में मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन पाते हैं, और वहीं जो लोग दूसरों के पीछे भागने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं वो दुनिया की भीड़ में एक भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाते हैं, वो अपनी कोई अलग पहचान नहीं बना पाते। इसीलिए अगर आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है तब आपको अलग रहना सीखना होगा लोगों से। जब आप हद से ज्यादा किसी का करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा टाइम देने लगते हैं, वक्त देना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त से आपकी इम्पोर्टेंस कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप खुद को वैल्यूएबल एंड प्रेजेंटेबल बनाकर रखना चाहते हैं तब अपना वक्त किसी दूसरे व्यक्ति पे इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिएगा, अदरवाइज आपको ही पछताना पड़ेगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मोटिवेट रहना है, उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।